स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। सीएम नीतीश का बाढ़ अनुमंडल के दौरे का आज दूसरा दिन। पंडारक अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बुजुर्ग किसान ने सीएम से की शिकायत। बोचा विधानसभा सीट उपचुनाव की घोषणा के साथ ही एनडीए में बढ़ा घमासान। विकासशील इंसान पार्टी ने सीट पर ठोका दावा। बीजेपी के निखिल आनंद ने कहा, हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा आगे हमें क्या कुछ करना है। जेडीयू में अभिषेक झा ने कहा, एनडीए के शीर्ष नेता बैठकर तमाम मसले को हल कर लेंगे। आरजेडी का कहना है कि बोचा सीट पर एनडीए में घमासान मचा है। पार्टी नेता राकेश रोशन के मुताबिक वीआईपी की सीट पर बीजेपी अपना गलत अधिकार जता रही है। कांग्रेस के हरकुझा ने कहा, बीजेपी और वीआईपी में काफी टकराव है। मेगा जीत के बाद सीएम योगी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। आलाकमान के साथ चर्चा के बाद तय होगी यूपी कैबिनेट। दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम योगी। शपथ ग्रहण के साथ कैबिनेट के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। यूपी में नई सरकार के गठन के संबंध में चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात करेंगे सीएम योगी। चुनाव जीतने के बाद योगी की होगी पहली मुलाकात। होली के 2 दिन के बाद यानी 21 मार्च को हो सकता है योगी का शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में इस बार 2 की जगह 3 उप मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। यूपी के हर जिले में शपथ ग्रहण समारोह का होगा लाइव प्रसारण। यूपी के हर जिले में एलईडी लगाकर देखा जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव हारने के बाद भी नहीं घटा केशव प्रसाद मौर्य का कद। योगी सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं मौर्य। आगरा ग्रामीण से नवनिर्वाचित विधायक और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। दलित चेहरे के तौर पर 2022 के चुनाव में किया गया था लॉन्च। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को भी मिल सकता है कैबिनेट में जगह। कन्नौज से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। लखनऊ के सरोजनी नगर से नवनिर्वाचित विधायक राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल से मिल सकती है जगह। ईडी की संयुक्त निदेशक रह चुके हैं राजेश्वर सिंह। योगी की नई सरकार में सहयोग में शामिल दलों को तय करने का फॉर्मूला। 1+1 की तर्ज पर सहयोगी दलों को मिलेगी जगह। यूपी में 1+1 के फॉर्मूले पर 1 मंत्री 1 एमओएस पद मिलने को चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अपना दल से आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री बनेंगे। सूत्रों की माने तो संजय निषाद का कैबिनेट मंत्री बनना तय। निषाद पार्टी से 1 राज्य मंत्री भी बनाए जाएंगे। दिल्ली के यूपी सदन में सीएम योगी की तैयारियां पूरी। यूपी सदन को भव्य तरीके से सजाया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मधेपुरा में शौच करने गए युवक को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मधुबनी में युवक की हत्या से सनसनी। बदमाशों ने फोन करके घर से बाहर बुलाया था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नालंदा में पिता नहीं बनने पर पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की। मौके से पुलिस ने चाकू को बरामद किया। सीवान में पुलिस ने एक जालसाज युवक को गिरफ्तार किया। साइबर कैफे की आड़ में विधायक की मोहर जाली हस्ताक्षर करने का युवक पर आरोप। गोपालगंज में बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। आरोपी मौके से फरार। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। किशनगंज में पीडीएस डीलर की दबंगई। सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य का विरोध करने पर एक लाभुक को जमकर पीटा। राशन कार्ड डिलीट करने की धमकी दी। रामगढ़ में लव जिहाद का मामला गरमाया। युवक ने नाम और धर्म बदलकर लड़की से दोस्ती की। पीड़िता ने इंसाफ की लगाई गुहार। पाकुड़ जिला टास्क फोर्स की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पत्थर लदे चिप्स 19 वाहनों को जब्त किया। शिवहर जिले में एसपी के निर्देश पर पिपराही पुलिस ने मवेशी लदे 9 पिकअप को जब्त किया। वैन से दर्जनों मवेशी बरामद। बाढ़ में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लालू कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने लूट के दौरान सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाढ़ में बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग महिला की मौत पर हंगामा। ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लेकर जाम किया। पाकुड़ में पत्थरों की अवैध ढुलाई को लेकर बवाल। मालगोदाम सड़क पर लोगों का गुस्सा फूटा। ट्रैक्टर को सड़क पर लगाकर जाम किया। बघा के रामनगर में आग का तांडव। 6 से ज्यादा घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति बर्बाद। विक्रम में ट्रैक्टर चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। आक्रोशित ग्रामीणों ने पालीगंज में सड़क जाम किया। बेगूसराय में 2 बाइक में टक्कर में एक बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से जख्मी। स्थिति चिंताजनक।
औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। विक्रम में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में लापता पत्नी के नहीं मिलने पर पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल घायल का इलाज जारी। बेतिया में होली से पहले पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। कोडरमा में संदिग्ध हालत में शख्स की मौत, नकली शराब पीने से मौत की आशंका, मौके से कई नशीले पदार्थ जब्त, तफ्तीश में पुलिस जुटी। नालंदा में शराब माफियाओं पर नकेल कसने को प्रशासन सख्त, उत्पाद विभाग के अधिकारी शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। छपरा में उत्पाद विभाग 2.5 लाख रुपए की शराब उसने जब्त की। पुलिस की बोर्ड लगी गाड़ी से बरामद हुई शराब, ड्राइवर समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी में होली से पहले बिहार की कई जेलों में छापेमारी, छपरा जेल में एसटीओ डीएसपी ने छापेमारी की। जेल से 50 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन और कैची को जब्त किया। मोतिहारी सेंट्रल जेल में छापेमारी की गई। होली के मद्देनजर छापेमारी की गई, कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। बेतिया में मद्य निषेध विभाग ने की छापेमारी, जेल से कई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। सीवान में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में सघन छापेमारी की गई। अचानक हुई छापेमारी से मचा हड़कंप। रांची में होली की तैयारी शुरू, वहीं धीरे धीरे कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। बांका में 6 मार्च से चल रही भागवत कथा का समापन, ब्रिज की होली के साथ कार्यक्रम संपन्न। खूंटी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर होली के रंग खेले। डाक बंगला रोड स्थित गोल्डन पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन। हजारीबाग के दारू प्रखंड की महिलाओं के द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल को लॉन्च किया गया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कलेक्ट्रेट सभागार में ये लॉन्च किया। सरायकेला शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 600 साल पुराना शिव मंदिर है। हर दिन यहां पर भगवान भोले का किया जाता है भव्य श्रृंगार। गोपालगंज के एक निजी होटल में एसडीएम की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 1 दिवसीय लखीसराय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। लखीसराय में संचालित पोषण केंद्र को कुपोषित बच्चों को किया जा रहा है पोषित। बच्चों के साथ परिवार वालों को भी दिया जाता है पोषाहार। बांका डीएम और एसपी ने बनाई पैंथर टीम, शहर के मोहल्ले और गांव में घूमते दिखे पैंथर टीम। बिहार की बोचार विधानसभा क्षेत्र के साथ 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग ने घोषणा की। पाकुड़ में खतियानी महासभा का आयोजन, इस मौके पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन आदिवासी मूलवासी को केंद्र बिंदु मानकर किया गया था। लोहरदगा में 770 महिला ग्रुप का वार्षिक अधिवेशन किया गया। सम्मेलन में महिला समूह की कार्य प्रगति का जायजा लिया गया। लातेहार में सरकार सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर कटिबद्ध है। जिला प्रशासन सरकार की योजना को धरातल पर उतारने का प्रयासरत है। गुमला के कोरबा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, इलाज के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे ग्रामीण लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। कोडरमा से भारी मात्रा में नकली ग्रीस बरामद, मामले में दुकान संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज। रांची में उत्तर दक्षिण संगीत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आर्यभट्ट सभागार में किया गया। घाटशिला के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी सहायक शिक्षकों ने राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक का आभार जताया। हजारीबाग के सभी थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने की कवायद तेज, नगर निगम के में गंदगी नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया। राजधानी रांची में नगर निगम की नेक पहल, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सब्जी मार्केट शिफ्ट, सब्जी विक्रेताओं के चेहरे पर सुकून। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोकारो पहुंचे, तीसरे मोर्चे के गठन पर रखी अपनी बात। यूक्रेन से वापस लौटे मुजफ्फरपुर के श्यामल मणि, उनके वतन वापसी से उनके परिवार में खुशी का माहौल। रूस यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी भीषण संघर्ष जारी, मरियोपोल के बाहरी हिस्से में रूस का कब्जा। यूक्रेन के दोनोस्तक में 3 बड़े धमाके, यूक्रेनी सेना की गोलीबारी जारी। यूक्रेन के वानो शहर में हवाई हमले का अलर्ट, लोगों का अलर्ट रहने के लिए बज रहे सायरन, स्थानीय लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में परुल के करीब पहुंची रूस की सेना, लगातार हवाई हमले जारी। कीव के आसपास इलाकों में गोलीबारी, रिहायशी इलाकों में हवाई हमला, रूस सैनिकों ने कीव को दोनों तरफ से घेरा। यूक्रेन सेना ने नया वीडियो किया जारी, वीडियो में दिख रही यूक्रेन सेना की तैयारी। यूक्रेन ने कहा, हम रूस को हरा देंगे, जीत यूक्रेन की होगी।
कीव के पास रूस ने हमले किए तेज, गोला बारूद डिपो पर निशाना बनाया गया, यूक्रेन सेना को भारी नुकसान। ब्रोवरी में और इरपिन में भारी बमबारी, रूसी सेना कर रही लगातार हवाई हमले, जान बचाने के लिए शेल्टर होम में छिपे लोग। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी, जान बचाने के लिए लोग पलायन कर रहे, 18 दिन के बाद भी हालात बेहद खराब। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, 12,000 रूसी सैनिक को मार गिराया, सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के मरियुपोल में भीषण जंग, रूसी सेना के रिहायशी इलाकों में टैंक से हमला किया गया, बिल्डिंग में लगी आग। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड बॉर्डर के पास 8 मिसाइलें दागी, नाटो ने यूक्रेनी सेना को इसी जगह पर दिया था प्रशिक्षण। रूस की सेना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा यूक्रेन की सेना ने पुल को क्षतिग्रस्त किया। यूक्रेन के खरसोन में तबाही की तस्वीर आई सामने, सड़कों पर दिखी यूक्रेनी सेना से जली हुई गाड़ियां, यूक्रेन सेना के गोला बारूद भी बरामद। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, अब तक $5.1 अरब के रूसी उपकरणों को नष्ट किया। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो, 1100 यूक्रेनी टैक्सी को मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा आरोप, कहा कीव के पास एक बच्चे समेत 7 लोगों को मारी गोली। मैक्सा टेक्नोलॉजी ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, हमले के बीच मारियुपोल में बिगड़े हालात, कई इमारतें हुई तबाह। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, कीव चार्निहिव दोनोस्तक में रूस ने जमकर की गोलीबारी। खार्किव में रूसी सेना के लगातार हमले जारी, खार्किव में देखा गया तबाही का मंजर। यूक्रेन की सेना ने किया दावा, कहा खरसोन की मार गिराए 2 रूसी हेलीकॉप्टर, पायलट को ले जाया गया अस्पताल। ऊर्जा संकट के बीच रूसी का बड़ा बयान, कहा अगर यूरोपियन यूनियन रूसी गैस तेल पर बैन लगाता है तो ऊर्जा के क्षेत्र में गतिरोध के लिए तैयार है रूस। यूक्रेन वायुसेना ने 6 रूसी विमान को गिराने का दावा किया, मीडिया के हवाले से खबर। इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी का बड़ा बयान, कहा कल रूस में ब्लॉक हो जाएगा इंस्टाग्राम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्रस्ताव, पुतिन से यरूशलेम में बातचीत को तैयार, इजरायली पीएम को मध्यस्थता कराने को कहा। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के पास ढेरों हथियार हैं तो लेकिन हमें हराने की ताकत और साहस नहीं। जेलेंस्की की फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से अपील, मेलिटोपोल में मेयर की रिहाई की मांगी मदद। शांति वार्ता की अटकलों के बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूस से जंग में मारे गए करीब 1300 यूक्रेनी सैनिक। जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में जो हो रहा है वो कल यूरोप में होगा, सभी को लड़ने की जरूरत। युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा युद्ध में रूसी सेना को नुकसान हुआ है भारी, रूस भेज रहा है और सैनिक। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।